Hello students, myself Akshay Joshi from Shrijan Public School welcomes you in another online classes of class 5th of EVS। तो बच्चों आज हम क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ, पेज नंबर 65। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स, क्या होता है फॉरेस्ट और क्या होती है ट्राइब्स। फॉरेस्ट आर द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद द ट्रीज। फॉरेस्ट हम सभी जानते हैं जंगल क्या होता है, एक जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो पेड़ों से भरा हुआ होता है या पेड़ों से कवर अप होता है। अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स के अलावा भी जो फॉरेस्ट जो होता है आर होम्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक मंकी, स्नेक्स, टाइगर, जैकल एंड वाइल्ड बोर्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट जो है प्लांट के अलावा जो है अलग अलग जानवरों के भी एक घर होता है, जैसे कि बंदर, सांप, है ना, टाइगर, जैकल्स और अलग अलग टाइप के पक्षी। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अलग अलग प्लेस के अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग जो है फॉरेस्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए। इन एडिशन टू प्लांट्स एंड एनिमल, अगर प्लांट्स और एनिमल्स के साथ में और चीज बताएं हम जोड़ें तो क्या होगा, फॉरेस्ट आर होम टू सर्टेन ट्राइब्स ऑफ पीपल। ठीक है, और फॉरेस्ट जो होता है प्लांट्स और एनिमल के अलावा जो है कुछ ट्राइब्स के लोगों के लिए भी घर के समान होता है। These pupils either live inside the forest or near the forest। ये जो लोग होते हैं जिन्हें ट्राइब्स कहा जा रहा है, या तो ये तो जंगल के अंदर रहते हैं या फिर ये जंगल के पास में रहते हैं। These tribes are also known as आदिवासीज। इन्हीं लोगों को, इन ट्राइब्स को, इन्हीं जातियों को क्या कहा जाता है, These are known as आदिवासीज। आदिवासीज of a particular area mostly speak the same language and the same customs or traditions। आदिवासी के जो लोग बाग होते हैं, जो एरिया के लोग बाग होते हैं, ये मोस्टली एक ही लैंग्वेज में जो है बात करते हैं, बोलते हैं, और इनका जो ट्रेडिशन होता है, इनका जो धर्म होता है, इनका जो कस्टम्स होता है, इनके जो रीति रिवाज होते हैं वो भी सभी के एक ही तरीके के होते हैं। नो मोर में देखिए, द वर्ड आदिवासी इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदू वर्ड्स आदि मीनिंग ऑफ द अर्लीस्ट टाइम एंड वासी मीनिंग्स द रेसिडेंट और इनहैबिटेंट। ठीक है, आदिवासी जो वर्ड होता है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, हिंदी वर्ड्स आदि जिसका मतलब होता है पुराने समय, एंड वासी मीन्स रेसिडेंट मतलब रहने वाले। पुराने समय में जो रहने वाले होते हैं उनको आदिवासी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स आदिवासीज आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द प्लेस और एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेंचूस, भील्स एंड सेंटिलीज, खासीज एंड कोरवा सम ऑफ द कॉमन आदिवासी ट्राइब्स ऑफ इंडिया। आदिवासी में भी जो है अलग अलग टाइप्स के जो है इनकी जो है ट्राइब्स होती है आदिवासी लोगों की भी, जैसे कि चेंचस है, भील्स थे, सेंटिलीज है, खासीज है एंड कोरवा, इनके जो है ये जो है इंडिया में जो है कॉमन आदिवासी जो है पाई जाती है ट्राइब्स। द चेंचस इनहैबिटेड द नलामला हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, द चेंचस जो जनजाति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश के नल्लामला पहाड़ियों पर। दे आर हंटर गैदरर्स। ठीक है, कि जो है हंटर गैदरर्स होते हैं, मतलब शिकार करके अपना जो है पालन पोषण करते हैं। द भील्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और इसमें भी जो ट्राइबल ग्रुप की बात करें हमारे इंडिया में तो सबसे ज्यादा जो है भील्स जो है सबसे ज्यादा का बड़ा जो है ग्रुप इनका ट्राइबल ग्रुप का होता है। दे आर लोकेटेड कहाँ पे पाए जाते हैं, लगभग स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ज्यादातर पाए जाते हैं। The Sentinels are a tribe living in the North Sentinel Islands, one of the islands of Andaman। सेंटिलीज जो ट्राइब होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं या फिर कहाँ पे पाए जाते हैं, लिविंग इन द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स, वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ अंडमान। अंडमान के एक आइलैंड में जो है इनका निवास स्थान होता है, मतलब वहां पर रहते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इनका जो होता है बाहरी वर्ल्ड से जो है कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, द खासिस मोस्टली इनहैबिटेड द स्टेट ऑफ मेघालय। दे प्रैक्टिस द जूम ऑफ और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो खासिस ट्राइबल होती है कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पे रहते हैं, मेघालय के राज्यों में रहते हैं। द कोरवा आर ट्राइब लिविंग इन सेंट्रल इंडिया। कोरवा जो ट्राइब्स होती है वो कहाँ मिलती है, हमें कहाँ देखी जाती है, दे आर इन सेंट्रल इंडिया, मोस्टली इनहैबिटेड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। दे आर बोथ फार्मर्स एंड हंटर गैदरर्स। इनके जो कोरवा जाति जो होती है, कोरवा जनजाति जो होती है, इनमें जो है बोथ फार्मर्स भी रहते हैं और हंटर गैदरर्स भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करिए, पेज नंबर 67। द ट्राइब्स लिव इन हार्मोनी विथ नेचर। जो ये जो लोग होते हैं, ट्राइब्स जो लोग होते हैं, ये शांति के साथ अपने जो है अपने खुशी और शांति के साथ जो है साथ में रहते हैं। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर फूड। ये जो है फॉरेस्ट पे, जंगलों पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, एंड लिवलीहुड और अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना जो पूरा जीवन गुजारने के लिए जो है
जंगलों पर ही जो है डिपेंड होते हैं। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर मैनी अदर थिंग्स, और भी जो है ये फॉरेस्ट पर बहुत तरीके से डिपेंड होते हैं, जैसे कि फॉर फूड आइटम लाइक सीड, फ्रूट्स, रूट्स, वाइल्ड रूट्स लाइक ये वाइल्ड याम, लीव्स एंड वाइल्ड हनी। ठीक है, फूड आइटम जैसे कि बीज है, फल है, ठीक है ना, रूट्स है, वाइल्ड याम है, पत्तियां हैं, और हनी के लिए, शहद के लिए भी जो है दूसरे पे ये जंगलों पर निर्भर होते हैं। फायरवुड फॉर कुकिंग, लकड़ी के लिए जो है खाना बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, उसको जलाने की जरूरत होती है, उसके लिए भी डिपेंड होते हैं। ग्रास भी इनको जरूरत पड़ती है टू मेक ब्रूम्स, चटाई बनाने के लिए, ठीक है। लीव्स टू मेक प्लेट्स, प्लेट बनाने के लिए पत्तियों की भी इन्हें जरूरत होती है, ठीक है। लीव्स टू मेक प्लेट्स, एक्सट्रैक्ट्स टू मेक डाइज। सम ट्राइब्स आल्सो सेल आइटम्स लाइक मेड बास्केट एंड ब्रूम्स मेड आउट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन रिटर्न फॉर मनी। ठीक है ना, ऐसी ट्राइब्स भी होती हैं जो चटाई वगैरह और बास्केट वगैरह का बेचती है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बनते हैं, और उनको उसके बदले में जो है मनी जो है मिलता है। चलिए नीचे देखिए, डिफॉरेस्टेशन, इसको आप पढ़िएगा बीइंग अवेयर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए डिफॉरेस्टेशन पढ़ते हैं। फॉरेस्ट आर आवर लाइफ लाइन्स एंड हेल्प अस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट जो होती है हमारे लिए लाइफ लाइन की तरह काम करती है, और ये जो है हमारे लिए काफी तरीके से मदद करती है। द प्लांट एंड ट्रीज आर इन द फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट और ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स, यही जो है नेचुरल प्यूरिफायर जो है, यही जो है हवा को शुद्ध रखते हैं, हवा को साफ रखते हैं। कौन, हम जंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जंगल। फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल एंड डज हेल्प टू ब्रिंग रेनफॉल। ठीक है ना, जंगल से ही जो है वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट जो है प्ले रोल करता है। ठीक है ना, इसी की वजह से जो है पानी या बरसात जो होती है हर जगह अच्छे से हो पाती है। अगर जंगल नहीं होंगे तो पानी भी जो है, बरसात भी जो है बहुत कम गिरने लग जाएगी। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट जो है क्या बचाता है, सॉइल इरोजन, मतलब जमीन जो कट जाती है, जमीन जो बंजर हो जाती है, तो ये भी जो है फॉरेस्ट ही जो है इसको रोक सकता है। फॉरेस्ट गिव अस मेनी थिंग्स लाइक फूड, वुड, टिम्बर, मेडिसिन एंड पेपर्स। फॉरेस्ट जो है हमारे लिए, हमें खाना देता है, हमें लकड़ी देता है, हमें मेडिसिन देता है, और हमें पेपर भी प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर्स टू मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, फॉरेस्ट जो है बहुत सारे जानवरों का और पक्षियों का जो है घर होता है। However, forests are being cut down to make way for buildings, roads and railways. Massive cutting down of forest is known as deforestation. अब क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है काटे जा रहा है, जंगल काटते जा रहे हैं ना, काय के लिए, अलग अलग बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ठीक है, रेलवेज बनाने के लिए। इस कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, इसी जो है बहुत ज्यादा जब कटिंग होने लग गई है फॉरेस्ट की, इसी चीज को क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है ना, हम सभी को डिफॉरेस्टेशन क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल रोकना चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट नहीं बचेगा तो हमारी लाइफ जो है काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सभी को पेड़ बचाना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। डिफॉरेस्टेशन हैज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। डिफॉरेस्टेशन, जो जंगलों की कटाई हो रही है, इससे जो है काफी उल्टा प्रभाव हमारी एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है। इट लीड्स टू चेंज इन द क्लाइमेट, इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर रिड्यूस रेनफॉल्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन का ही यही एक कारण है जिससे जो है बरसात आजकल कम होने लग गई है और ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ने लग गया है। मेनी प्लांट एंड एनिमल्स वेराइटीज आर लॉस्ट ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, और बहुत सारे टाइप्स के जो एनिमल की वेराइटीज है और प्लांट की वेराइटीज है वो भी खत्म होती जा रही है। अब पहले बहुत टाइप के जानवर होते थे, बहुत टाइप्स के प्लांट होते थे, पर अब धीरे धीरे सभी खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब जो है जहाँ पे वो रहते थे जंगल में, अगर वही कट कर देंगे तो वो रहेंगे कहाँ, वो खाएंगे क्या? इस कारण जो है काफी जो है प्लांट्स और एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन मेनी ट्राइब्स लूज देयर होम्स एंड सोर्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है काफी जो है ट्राइबल जो लोग होते हैं उन्हें अपना घर जो है छोड़ना पड़ता है, उनका घर जो है बर्बाद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चिपको मूवमेंट, अब ये मूवमेंट कौन सा था, चिपको मूवमेंट क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये देखते पढ़ते हैं। द चिपको मूवमेंट ओरिजिनली स्टार्टेड इन 1730s। ये चिपको मूवमेंट मतलब एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। ठीक है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1730s में। द महाराजा ऑफ जोधपुर wanted some wood for his palace and sent wood cutters to cut down the khejri tree near Khejali, Bishnoi village. The Bishnoi were aware of the importance of the khejri tree. चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, लगभग 1730s में। जोधपुर के एक महाराजा थे, उन्होंने अपने
अपने महल के लिए जो है कुछ लकड़ियां काटने के लिए जो है कुछ वुड कटर को, लकड़हारों को जो है भेजा, ठीक है ना, कि जाओ और खेजड़ी का जो ट्री है उसके उसके जो है लकड़ियां को काट के लिया हो। कहाँ पे था? नियर खेजली, एक खेजली जाम का जो है गांव था, वहां पर जो है उन्होंने पेड़ काटने के लिए भेजा। वहां पर कौन से लोग रहते थे? बिश्नोई विलेज, बिश्नोई लोगों का एक समाज होता था, उनकी जो विलेज होता था। बिश्नोई लोग जानते थे खेजड़ी ट्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अमृता देवी, अ बिश्नोई वुमेन, प्रोटेस्टेड बाय हगिंग अ खेजड़ी ट्री। तो अमृता देवी नाम की एक बिश्नोई विलेज की जो एक वुमेन थी, उन्होंने क्या करा? उन्होंने प्रोटेस्ट करा, उन्होंने ना करा कि नहीं हम पेड़ नहीं काटने देंगे, और उन्होंने इसके लिए क्या करा? बाय हगिंग, हगिंग मतलब गले से लगा लिया, मतलब उस पर लिपट गए। वो खेजड़ी के ट्री पे क्या करा उन्होंने? वो पूरी तरीके से लिपट गए कि हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे। एंड सेइंग दैट एनीवन कटिंग द ट्री वुड हैव टू कट थ्रू हर, ठीक है ना, अगर किसी को पेड़ काटना है तो मुझे भी उसको साथ में काटना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। शी वॉज ज्वाइन बाय द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स इन हर एफर्ट, ठीक है ना। और अगर जब उन्होंने ये जब आंदोलन शुरू करा तो पूरे गांव के भी जो लोग बाग थे उनके इस एफर्ट के साथ में उनके साथ जुड़ गए, और वो भी सब जो है हर पेड़ पर लिपट गए। However, all of them were killed by the woodcutters in their pursuit to cut the trees। और इसी में जो है इसी कारण क्या हुआ, उन सभी को जो है काट दिया गया, सभी मारे गए वुड कटर्स के द्वारा। इन देयर परसुएट टू कट द ट्री, ट्री काटने के कारण उन सभी की जो है उन सभी को भी हत्या हो गई, उनको भी मार दिया गया। When the Maharaja heard about incident, he was deeply saddened and banned the cutting of trees and hunting of animals in the forest around the बिश्नोई विलेज। जब महाराजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ इस चीज का, और उन्होंने जो है पेड़ों की कटाई और एनिमल का जो है जानवरों का शिकार पे जो है उन्होंने जंगलों में पूरी तरीके से रोक लगा दी थी बिश्नोई विलेज के आसपास, ठीक है। आगे देखिए, द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड इज एन अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन एन एग्जाम्पलरी वे। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड में मिलता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है, जो किसको मिलता है? जो जंगलों को बचाने में जो है अपना योगदान देते हैं। दिस मूवमेंट वॉज रिवाइव्ड इन 1970s टू प्रिवेंट लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन इन द हिमालयन रीजन। ये मूवमेंट फिर से एक बार वापस से हुआ, ऐसा चिपको मूवमेंट टाइप। कब हुआ है? 1970s में, जब बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन बढ़ गया था, उसको रोकने के लिए। तो चिपको मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट बाय विलेजर्स। चिपको मूवमेंट था जो कि बहुत नॉन वायलेंट मूवमेंट था, मतलब इसमें कोई भी हिंसा जो है नहीं की गई थी विलेजर्स के द्वारा। पर्टिकुलरली वुमेन, इट वाज एम एट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। द फर्स्ट चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन द Mandal village of the upper Alaknanda village valley in April 1973. In that moment, Chandi Prasad Bhatt along with a group of villagers hugged the trees to prevent the contractor from cutting them. Sundarlal Bahuguna and Gora Devi are other important leaders of the चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था? इस चिपको मूवमेंट में ये हुआ था कि सभी जो है पेड़ से चिपक गए थे, सभी पेड़ से हग कर लिया था उन्होंने, गले से लगा लिया था कि कोई भी जो है हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। कब की बात है? 1973। इसी मूवमेंट को चिपको मूवमेंट भी कहा गया था। इसके जो लीडर थे वो कौन थे? चंद्री प्रसाद, और इनके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा का यहाँ पे पिक दे रखा है, आपको देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे आइए, सैक्रेड ग्रूव्स। अब सैक्रेड ग्रूव्स क्या होता है? तो सैक्रेड ग्रूव्स आर द फॉरेस्ट एरिया दैट आर ऑफ रिलीजियस इंपोर्टेंट टू सर्टेन लोकल कम्युनिटीज। सैक्रेड ग्रूव्स मतलब फॉरेस्ट का एक ऐसा एरिया होता है जो धार्मिक दृष्टि से जो है कुछ लोगों के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। धार्मिक दृष्टि से मतलब उनके लिए जो है वो उनकी पूजा भी करते रहते हैं। ऐसा कोई एरिया जो फॉरेस्ट का होता है उसको हम सैक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। कटिंग ट्रीज और हंटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। पेड़ों का काटना और शिकार करना यहाँ पे इस एरिया में जो होता है वो पूरी तरीके से बंद होता है, प्रतिबंधित होता है। नेचर इज वर्शिप्ड एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इज प्रोटेक्टेड विद द सैक्रेड ग्रूव्स। नेचर को यहाँ पे पूजा जाता है, इनकी पूजा की जाती है पेड़ों की। एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इज प्रोटेक्टेड विद द सैक्रेड ग्रूव्स। और यहाँ पे जो है सभी जानवरों की और सभी पौधों की रक्षा की जाती है। हेंस रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी फाउंड इन दिस एरिया। ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो कहीं नहीं देखे जाते हैं वो भी यहाँ आसानी से आपको पाए मिल जाते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स कैन बी कंसिडर्ड एज मिनी forest and help in conservation of natural wild resources। सैक्रेड ग्रूव्स मतलब क्या होता है? सैक्रेड ग्रूव्स जो है एक छोटे से फॉरेस्ट के रूप में होता है जो कि फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में एक अच्छा काम होता
है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। ये अलग अलग इंडिया के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जो है पाया जाता है, जिसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। सेक्रेड ग्रूव्स आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय। यहाँ पे जो है सेक्रेड ग्रूव्स जो है पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। नाउ द लास्ट इज द पेज नंबर 70, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल रह जाता है। द गवर्नमेंट इज ट्राई टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन बाय पासिंग सेवरल लॉज। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ट्राई करना चाहिए कि जो है डिफोरेस्टेशन को रोका जाए, ठीक है ना, जंगलों का कटाव रोका जाए, ठीक है ना, और अलग अलग नियम कायदे जो है कानून पास करने चाहिए। इट हैज डेमोक्रेटेड सेवरल एरियाज वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। इट हैज डेमोक्रेटेड सेवरल एरियाज वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज वेयर प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अलग अलग टाइप्स के नेशनल पार्क और एरिया को जो है एक प्रोटेक्शन करना चाहिए जहां पे एनिमल्स और प्लांट्स की जो है सिक्योरिटी हो सके। ठीक है, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। सम पॉपुलर बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे पार्क जो भी एनिमल्स और प्लांट्स की जो है वहाँ पे देखभाल की जाती है। सम पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मानस, पंचमढ़ी, नौक्रैक एंड सिंपली पाल। तो ये कुछ फेमस रिजर्वर्स की यहाँ पे नाम दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।